नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश में एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर यह भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साल 2022 ने इंसानों को एक बहुत बड़ा सबक दिया है और वो सबक ये है कि जंग का तरीका कभी एक जैसा नहीं होता, क्योंकि जंग के हथियार हमेशा टेक्नोलॉजी के दबाव में ही रहते हैं और उनके हिसाब से ही बदलते हैं। किसी को भी यकीन नहीं था कि दूसरे विश्व युद्ध में दुश्मन के इलाकों में कोहराम मचाने वाले पुतिन के विश्व विजयी टैंक यूक्रेन के मैदान में फेल हो जाएंगे। किसी को भी इस बात का यकीन नहीं था कि ड्रोन जैसा एक ऐसा हथियार आएगा जो बड़ी आर्मी के पसीने छुड़ा देगा। जी हाँ, इस पूरे साल दुनिया के बड़े बड़े वॉर एक्सपर्ट्स और जनरल्स की निगाहें यूक्रेन पर लगी रही। दुनिया भर की सेनाएं आखिर क्यों यूक्रेन के युद्ध पर रिसर्च और स्टडीज कर रही हैं, दिखाते हैं आपको। यूक्रेन जंग पर रूस और अमेरिका के बीच तलवारें खींची है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने है। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण भी अमेरिका की परेशानी का सबब बना हुआ है, तो ईरान से भी अमेरिका की तनातनी बरकरार है। ये तमाम फैक्ट और फैक्टर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भविष्य में अमेरिका को अचानक आई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। लिहाजा इन खतरों को देखते हुए अमेरिका ने मल्टी वॉर फ्रंट की तैयारी शुरू कर दी है और साथ साथ ऐसे हथियार विकसित किए हैं जो विलक्षण, विध्वंसक, विनाशकारी हैं। यूक्रेन पूर्वी यूरोप का एक खूबसूरत देश जो इस जंग की आग में जल रहा है। कभी जिंदगी से गुलजार रहने वाला ये देश आज की तारीख में गुस्से, तबाही, बर्बादी और एक अनचाही जंग के विनाश से मातम की आई तस्वीरों में रोती हुई इंसानियत की बदरंग मिसाल बन चुका है। आलम यह है कि यूक्रेन जंगी हथियारों की एक ऐसी लैब यानी प्रयोगशाला बन चुका है जहां अब तक परमाणु हथियारों को छोड़कर बर्बादी के हर हथियार का इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके अलावा यूक्रेन जंग रूस और अमेरिका के बीच शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया भी बन चुका है। दरअसल दोनों ही देशों ने अपने नेक्स्ट जनरेशन हथियारों के नुमाइश कर दुनिया को इस हकीकत से रूबरू करा दिया है कि भविष्य में वॉरफेयर की तस्वीर बदलने वाली है। आखिर भविष्य में वॉरफेयर यानी जंग की तस्वीर कैसे बदलने वाली है? अमेरिका ने इस राज पर बड़ा पर्दा दिसंबर 2022 में पूरी दुनिया के सामने हटा दिया। ये अमेरिका का 6th जनरेशन का फाइटर जेट B-21 राइडर है। अमेरिकी वायुसेना का ये फाइटर जेट इतनी खूबियों से लैस है जिनका तोड़ अभी तक किसी के पास नहीं है, यहां तक कि रूस और चीन के पास भी नहीं। 2 दिसंबर 2022 और कैलिफोर्निया में अमेरिकी एयरफोर्स का पामडेल बेस, यानी वो तारीख और जगह
जब अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने अपने अब तक के सबसे घातक और विनाशकारी हथियार से पर्दा हटाया। नीले रंग की रोशनी से नहाए एक विशालकाय स्टेज पर जब धीरे धीरे अमेरिका के हथियार से पर्दा हटा तो पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी दुनिया के सामने था दुनिया के तमाम फाइटर जेट्स का बिग बॉस, यानी दुनिया का पहला 6th जनरेशन का पहला फाइटर जेट B-21 रेडर, जो देखने में एकदम किसी एलियन प्लेन से कम नहीं लगता। The B-21 Raider is the first strategic bomber in more than 3 decades. It is a testament to America's enduring advantages in ingenuity and innovation. And it's proof of the department's long-term commitment to building advanced capabilities that will fortify America's ability to deter aggression today and into the future. अमेरिका का दावा है कि रूस और चीन समेत फिलहाल किसी भी देश के पास B-21 रेडर का जवाब मौजूद नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि B-21 रेडर को अगर दुनिया के पहले 6th जनरेशन फाइटर जेट का रुतबा हासिल है तो ये फाइटर जेट भी उतना ही खास होगा। तो आइए अब आपको बता दें B-21 रेडर के उन खासियतों के बारे में जो इस खतरनाक बम्बर को दुनिया के बाकी न्यूक्लियर बम वर्षक विमानों से जुदा करती हैं। B-21 रेडर दुश्मन के इलाकों में घुसकर दूर तक मार करने की क्षमता रखता है। B-21 रेडर को स्टेल्थ तकनीक से डिजाइन किया गया है कि ये आसानी से दुश्मन के रेडार से बच निकलने में कामयाब रहेगा। B-21 रेडर दुश्मन या उसके इलाके के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के साथ साथ वहां स्ट्राइक करने में भी सक्षम है। B-21 को परमाणु हथियार और गैर परमाणु हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। B-21 रेडर फाइटर जेट 6ठी जनरेशन का इकलौता एयरक्राफ्ट है। अभी तक अमेरिका को छोड़कर किसी देश के पास 6ठी जनरेशन का विमान नहीं है। अमेरिका के मुताबिक B-21 रेडर दुनिया का सबसे छोटा बॉमर एयरक्राफ्ट है, यानी ये जितना ज्यादा खतरनाक है साइज में उतना ही छोटा भी है। और इसे कई तरह के पारंपरिक और परमाणु हथियारों से लैस किया जा सकता है। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक B-21 रेडर को JASSM-ER पारंपरिक क्रूज मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। B-21 रेडर वॉर प्लेन न्यूक्लियर ग्रेविटी बम को कैरी कर सकता है। B-21 पर GBU-31 ज्वाइंट अटैक डायरेक्टेड अटैक सैटेलाइट गाइडेड बम भी फिट किए जा सकते हैं। B-21 रेडर 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। B-21 रेडर 50 से 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। अमेरिका के मुताबिक B-21 को पायलट के साथ और पायलट के बिना भी मिशन पर भेजा जा सकता है। और इस दौरान B-21 रेडर को ट्रेडिशनल के साथ साथ थर्मो न्यूक्लियर हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। अमेरिका का तो यहां तक दावा है कि B-21 एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल सिस्टम को भी मात दे सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, B-21 रेडर को स्टैंड ऑफ और डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी दोनों तरीकों से ऑपरेट किया जा सकता है। अमेरिका के B-21 रेडर को देखने के बाद लगता है कि फ्यूचर अटैक की तस्वीर बदलने वाली है और B-21 रूस और चीन के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि पुतिन और शी जिनपिंग को बाइडेन से इस तरह के जवाब की उम्मीद तो कतई नहीं थी। यूक्रेन जंग के
दौरान आसमान ही नहीं बल्कि समंदर में भी अमेरिका ने अब तक की अपनी सबसे बड़े महाविनाशक को तैनात कर दिया है और रूस चीन दोनों को अपनी ताकत का एहसास करवा दिया है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड समंदर में अमेरिकी नौसेना का 3rd जनरेशन का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका का ये महाविनाशक कितनी खूबियों से लैस है, आइए जानते हैं। समंदर की लहरों पर दौड़ता ये अमेरिका का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड का नाम अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति जेराल्ड आर फोर्ड के नाम पर रखा गया है। इसका टैक्टिकल नाम है CVN-78। CVN यानी कैरियर, वॉरप्लेन, न्यूक्लियर, और यह अमेरिका के नौसेना का 3rd जनरेशन और 4th क्लास का पहला न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक नहीं बल्कि कई खूबियों से लैस है। मसलन इसकी लंबाई 1106 फीट, ऊंचाई 250 फीट और वजन 1 लाख टन है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में 25 डेक हैं। ये 56 किलोमीटर की रफ्तार से समंदर में तैर सकता है। इसमें 2 ABI PWR न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं। एक बार फ्यूल भरने के बाद इसे 20 सालों तक फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब आपको यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की उस मारक क्षमता के बारे में भी बता दें जिसकी बदौलत अमेरिका अपने दुश्मनों को नस्तो नाबूद करने की कुव्वत रखता है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर 75 फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड 2 रिम 162 ESSM सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चरों से लैस है। इसके अलावा ये 2 रिम 116 रैम सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चरों से भी लैस है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर 3 फ्लैग CIWS गन लगी हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर .50 कैलिबर की 12 mm की 4 मशीन गन भी लगी हैं। इतना ही नहीं, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड आधुनिक सर्विलांस रेडारों, सेंसरों और आधुनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर 4500 से ज्यादा नौसैनिकों को तैनात किया जा सकता है और इसे बनाने में $13 बिलियन यानी 80,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। दरअसल अमेरिकी 4th क्लास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट के तहत 10 वॉरशिप बनाने वाला है और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड उस प्रोजेक्ट का पहला वॉरशिप है। इसके जरिए अमेरिका अपने निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को रिटायर करेगी। अमेरिका ने 40 साल में पहली बार इतना आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। फिलहाल यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को 4 अक्टूबर 2022 को अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर में अमेरिकी नौसेना के 2nd कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के तौर पर तैनात कर दिया गया है। अमेरिका के अगले फ्यूचर वेपन के बारे में जानकर तो आप और भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल पेंटागन की रिसर्च एजेंसी DARPA एक ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की कोशिश कर रही है जो न सिर्फ समंदर में तैर सके बल्कि हवा में भी उड़ सके, यानी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर। दरअसल पेंटागन भविष्य में होने वाले जंग की ही सूरत बदलने की कोशिश कर रहा है और पेंटागन ऐसे हथियार विकसित कर अमेरिका के दुश्मनों को यह पैगाम देने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से जंग करने का मतलब होगा टोटल डिस्ट्रक्शन। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ समझ आ जाएगा कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर देखने में कैसा होगा। इसमें समंदर में तैरते एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तमाम खूबियां होंगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें हवा में उड़ान भरने के लिए 4 या उससे ज्यादा बड़े पंखे लगे होंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में कामयाब हो गया तो वो चीन और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले से अपने सैन्य ठिकानों की हिफाजत बेहतर तरीके से कर पाएगा। इसके अलावा वो अपने इस फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर की बदौलत चीन और रूस में उनके सैन्य अड्डों को भी निशाना बना सकता है। कमाल की बात तो यह है कि अमेरिका ने साल 1973 से अपने इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करनी शुरू की थी। यह अमेरिका के उस रिसर्च की अनक्लासिफाइड रिपोर्ट के पन्ने हैं जिनमें यह हकीकत दर्ज है
कि 70 के दशक में अमेरिका ने माइक्रो फाइटर और एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट कैरियर यानी हवा में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर पर रिसर्च करनी शुरू की थी और रूस और खासकर चीन से जंग के खतरे को देखते हुए एक बार फिर अपने इस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है, पेंटागन एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करते हुए ऐसे हथियार विकसित कर रहा है जो आने वाले वक्त में दुश्मन के डिफेंस मैकेनिज्म को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने में सक्षम होंगे। अमेरिकी वायु और नौसेना को दुनिया में एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वॉरफेयर के लिए जाना जाता है। अब अमेरिका की वायुसेना और नौसेना को वो हथियार मिलने शुरू हो गए हैं जिनका सपना बाकी देशों की सेनाएं देख रही हैं। दरअसल अमेरिका सैन्य बल को लांस और हेलियांस की शक्ल में दो ऐसे अदृश्य रक्षक मिले हैं जो दुश्मन को पलक झपकते ही खाक में तब्दील कर देंगे। इससे पहले हम आपको अमेरिका के इन दो अदृश्य रक्षकों लॉन्स और हेलियोस के बारे में तफसील से समझाएं। जरा एक नजर इन तस्वीरों को देख लीजिए। आसमान में उड़ता एक फाइटर जेट। अभी कोई कुछ समझे, अचानक इस फाइटर जेट के निचले हिस्से से रोशनी का एक तेज बीम निकलती है और वो हवा में उड़ते हुए एक मिसाइल से टकराती है और ये मिसाइल नष्ट हो जाती है। समंदर में तैरता एक जंगी जहाज और उसके डेक से निकलती रोशनी की भी एक साथ एक के बाद एक कई टारगेट तबाह करती देखी जा सकती है। वॉर जोन में एक टैंक से निकलती उसकी रोशनी की एक बीम जिसके जरिए वो हवा में उड़ती एक मिसाइल को तबाह कर देता है। दरअसल अमेरिका की वायुसेना को बेहद खतरनाक और तबाही मचाने वाला पहला हाई एनर्जी लेजर हथियार लॉन्स मिल गया है। लैंस यानी लेजर एडवांसमेंट्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन कॉम्पैक्ट इन्वॉल्वमेंट्स। अमेरिकी सैन्य कंपनी लॉकहेड मार्टिन ने फरवरी 2022 में अमेरिकी वायुसेना को नेक्स्ट जनरेशन कॉम्पैक्ट एनवायरमेंट लांस एयरबोर्न लेजर हथियार सौंप दिया है। लांस दिखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म में दिखाए गए हथियार जैसा है, लेकिन असल में ये एक विध्वंसक हथियार है। इसे चलाने पर कोई धमाका नहीं होगा, बस एक लेजर बीम निकलेगी जो महज कुछ सेकंडों में दुश्मन की मिसाइलों को नस्तो नाबूद कर देगी। लॉकहेड मार्टिन के मुताबिक उसने इस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को खास तौर पर अमेरिकी वायुसेना के F-22 और F-35 के लिए बनाया है। कंपनी का दावा है कि लांस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को पल भर में तबाह करने में सक्षम है। लॉकहेड मार्टिन के मुताबिक लांस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे ऑपरेट करने के लिए काफी कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लांस को आसानी से फाइटर जेट पर फिट किया जा सकता है। लांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों, ड्रोन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर का खात्मा करने में भी सक्षम है। अमेरिकी वायुसेना ही नहीं बल्कि अमेरिकी नौसेना को भी एक ऐसा हथियार मिला है जो पल भर में दुश्मन को खाक करने का मादा रखता है। अमेरिकी नौसेना ने अपने इस जंगी जहाज पर पहली बार ऑपरेशनल एंटी मिसाइल लेजर गन इंस्टॉल की है। इस गन को भी लॉकहेड मार्टिन ने डेवलप किया है और इस लेजर गन को हेलियोस का नाम दिया गया है। हेलियोस यानी हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डैजलर एंड सर्विलांस सिस्टम। हेलियोस लेजर गन क्रूज मिसाइलों को आसानी से टारगेट कर सकती है। इसके जरिए ड्रोन और छोटी नावों को भी तबाह किया जा सकता है। हेलियोस लाइट की स्पीड के साथ कई टारगेट्स को निशाना बना सकती है। ये लेजर गन 60 किलोवाट की है, लेकिन इसे अपग्रेड करने की इसकी क्षमता 120 किलोवाट ले जा सकती है।
अमेरिकी सेना दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार बना रही है। दरअसल अमेरिका 300 किलोवाट का एक लेजर हथियार विकसित कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ये हथियार किसी जहाज के एक कंटेनर के जितना बड़ा होगा। इसे एक ट्रक पर रखा जाएगा और यह हथियार अभी तक के सभी लेजर हथियारों में सबसे शक्तिशाली होगा। यह हथियार कितना शक्तिशाली होगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये ड्रोन, जेट और हेलीकॉप्टर को पल भर में राख करने में सक्षम होगा। ये अमेरिका के वो हथियार हैं जिनकी बदौलत वो अब किसी भी जंग का रुख बदलने का मादा रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका अब अपने इन हथियारों की बदौलत रूस और चीन जैसे ताकतवर दुश्मनों को आसानी से काउंटर कर पाएगा और जंग की सूरत में अमेरिका के ये फ्यूचर और एडवांस वेपन गेम चेंजर साबित होंगे। नए साल में रूस यूक्रेन पर हमले तेज करने की तैयारी में है। पश्चिमी मीडिया में यह बड़ा दावा किया जा रहा है और दावा यह भी किया जा रहा है कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस रूस का युद्धपोत साल के शुरुआत में ब्रिटिश तटों को पार कर लेगा, जो यूक्रेन के साथ ब्रिटेन के लिए भी खतरे की घंटी है। तो नए साल में बड़ी तबाही की तैयारी की जा रही है और ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि ये खतरे की घंटी इस नए साल में बजती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ब्रिटिश तटों को जंगी बेड़ा जो है वो आने वाले कुछ दिनों में पार करेगा और जिरकॉन से लैस जहाज इसका नेतृत्व करेगा। महायुद्ध में दोनों सेनाओं का जज्बा दिखा, दमखम दिखा, जोश दिखा और दुश्मन पर कहर बनकर बरसने की ताकत दिखी। पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन के आसमान में अपने किलर वेपन से कहर बरपाया। नेटो देश की मदद से यूक्रेन ने उसका जवाब दिया, जो पुतिन को काफी खटका। और यही वजह है कि अब रूस अपना दम दिखाने के लिए यूक्रेन के साथ ही देशों को आंख दिखा रहा है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पुतिन ब्रिटेन के तट के पास परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइलों से लैस एक युद्धपोत भेजने वाले हैं। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ जंगी जहाज भूमध्य सागर में नौसैनिक टास्क फोर्स का नेतृत्व करेगा। जुलाई 2021 में बैरेंट्स सागर में रूस ने जिरकॉन मिसाइल का युद्धपोत से परीक्षण किया था। आसमान छूती ऊंचाई और आवाज से दुश्मन देशों को डराने की कोशिश की थी। दावा किया जा रहा है कि जिरकॉन को एडमिरल गोर्शकोव में लोड कर 2023 की शुरुआत में पश्चिमी देशों को ताकत दिखाने की कोशिश रहेगी। एडमिरल गोर्शकोव मल्टी रोल जंगी जहाज है। ये एस्कॉर्ट मिशन और दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 8,980 किलोमीटर है। एडमिरल गोर्शकोव 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। ये समंदर में लगातार 30 दिन तक ऑपरेट कर सकता है। एडमिरल गोर्शकोव 3D एयर सर्च रेडार और आधुनिक वॉरफेयर और एंटी सबमरीन सिस्टम से भी लैस है। इसके अलावा ये 130 mm और 30 mm की मशीन गन और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से भी लैस है। एडमिरल गोर्शकोव को ऐसे हथियार से भी लैस किया जाएगा जो उसकी ताकत को दोगुना कर देगा। जिरकॉन, जिसका नाम ही उसका दम बताने के लिए काफी है।
जिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जिरकॉन को पनडुब्बी, जंगी जहाज या जमीन पर लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है। जिरकॉन मिसाइल 30 फीट लंबी है और इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। जिरकॉन 200 किलोटन तक के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। जिरकॉन में स्क्रैम जेट इंजन लगा है, जिसकी बदौलत जिरकॉन 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। पुतिन दावा करते हैं कि इस कॉम्बो का पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। ऐसे में ब्रिटेन और साथी देश के लिए ये खतरे का संकेत है। और देखिए, सर्दियों में यूक्रेन का जो हाल पुतिन ने किया है, उसके बाद अब यूक्रेन में मिसाइल हमले की भी जरूरत नहीं है। जी हां, बर्फ ही यूक्रेन के लिए जानलेवा मिसाइल बन चुकी है। लेकिन अब पुतिन ने आगे का प्लान भी तैयार कर लिया है। यूक्रेन में ठंड के बाद बसंत आना है और देखिए, वसंत सर्दियों से भी ज्यादा जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में क्या है पुतिन का जनवरी, फरवरी और मार्च का वॉर प्लान? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की की उम्र 44 साल है। ज़ेलेंस्की ने 44 सर्दियां देखी हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की अपनी जिंदगी में ऐसी पहली सर्दी देख रहे हैं जब यूक्रेन की सफेद बर्फ इंसान के खून से लाल हो रही है। तापमान तो मॉस्को के अंदर भी माइनस के नीचे जा चुका है, लेकिन पुतिन के पास ताकत की गर्मी है। पुतिन पावरफुल इंसान है और वो जानते हैं कि कुदरत भी उन्हीं पर कहर ढाती है जो कमजोर होते हैं। जैसा इस वक्त यूक्रेन का हाल है, लेकिन इस महाभयंकर विकट कष्टदायक बर्फीली सर्दियों के बीच यूक्रेन के सैनिकों का खून उबाल मार रहा है। ज़ेलेंस्की के लड़ाके अपनी जमीन के एक एक इंच की हिफाजत के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहा रहे हैं। सदी की इस सबसे लंबी और बड़ी जंग का निर्णय जनवरी और फरवरी में होने वाला है। क्या है यूक्रेन के अंदर हार और जीत का कोल्ड फैक्टर, और क्यों सर्दियां ही तय कर देंगी यूक्रेन की जंग का भविष्य? ये सब हम आपको बताने वाले हैं। ये सर्दियां यूक्रेन और रूस दोनों के लिए निर्णायक है। जनवरी और फरवरी की भीषण ठंड रूस की फौजों के लिए काल साबित होने वाली है। रूस के कई इलाकों में -8 डिग्री तक ठंड बढ़ रही है। ऐसे में सैनिकों के लिए जंग लड़ने से ज्यादा जिंदा रहना जरूरी हो गया है। यूक्रेन की बर्फ ने रूस की सेनाओं के भारी तोपखानों को जाम कर दिया है। रूस के टैंकों के पहिए बर्फीले रेगिस्तानों में बुरी तरह से फंस चुके हैं। जगह जगह मौजूद बर्फ का दलदल रूस की सेना की रफ्तार भी धीमी कर चुका है। पुतिन को भी अंदाजा है कि उनकी फौज यूक्रेन के सफेद रेगिस्तान में फंसी हुई है। यूक्रेन के सबसे बड़े जनरल, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सेरेही शापताला को जंग का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। ज़ेलेंस्की के मिस्टर भरोसेमंद माने जाने वाले शापताला ने ज़ेलेंस्की को ये प्लान बताया है कि रूस की फौज आगे भले ही बढ़ रही है, लेकिन बर्फ आखिरकार रूस की फौज के लिए काल साबित होगी। और ठीक वैसा ही साबित भी हुआ है। इसका पूरा फायदा उठाते हुए यूक्रेन के सैनिक खंदकों, बंकरों में जाकर दुबक गए हैं। मौका पड़ने पर सूचना का लाभ उठाते हुए यूक्रेन के सैनिक ड्रोन की मदद से रूस के सैनिकों का काम तमाम कर रहे हैं। यूक्रेन के इतने बर्फीले हालातों में जनवरी और फरवरी के दौरान जब औसतन तापमान 6 डिग्री तक गिर जाएगा, तब रूस के सैनिकों के लिए लुहांस्क और डोनेत्स्क में भी अपनी सैनिक पोस्ट की सुरक्षा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन इन हालातों के लिए भी ज़ेलेंस्की यूक्रेन को तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन के जर्नलों को अब भी उम्मीद है कि जनवरी और फरवरी में रूस की सेना और भी कई मोर्चों से पीछे हटने वाली है। ठंड के महीने को ध्यान में रखकर ही यूक्रेन के आर्मी जर्नलों ने 28 अगस्त 2022 से रूस की फौज के खिलाफ बड़े हमले शुरू किए थे। हमले के पहले ही 7 दिनों में यूक्रेन ने अपने कई शहर रूस से छीन लिए थे। यूक्रेन के ताबड़तोड़ अटैक ने रूस के सैनिकों को अपने सैन्य ठिकानों से पीछे हटने को मजबूर कर दिया। नीप्रो नदी के पश्चिम में इन गंभीर हालातों को देखते हुए रूस ने 9 नवंबर 2022 को खेरसोन से हटने का ऐलान करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और यही वजह है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा भी फरवरी तक का इंतजार कर रहे हैं। During your visit, President Zelensky mentioned about peace summit, right? Can you tell us a little bit more about when exactly it will happen? For example, can we say about the next months? We are aiming at the end of February, when the war will kind of enter its second, or is expected to enter its second year. The idea of the peace formula is twofold. On the one hand, not to allow Russia to manipulate the issue of peace, because they regularly say that they are ready for negotiations, which is not true, because everything they do on the battlefield proves the opposite, proves to the contrary. They are not seeking peace. दरअसल पुतिन की चालें ही खतरनाक होती हैं कि रूस की फौज का काम बेहद आसान हो जाता है।